औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 का सिलसिला जारी है और क्वेश्चन नंबर 10 इस वक्त हम करने जा रहे हैं। हमें जब बिल्कुल टर्म सेम मिल जाती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम फौरन उसको कोई भी लेटर सपोज करते हैं और अपना क्वेश्चन आसान बना लेते हैं और उसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। मगर यहां आप देख सकते हैं यहां पर तो कुछ भी सेम नहीं है। अब जब सेम नहीं है तो तैयार हो जाइए, पहले इस सवाल में हमें खुद से वेरिएबल से रिलेटेड टर्म्स को सेम बनाना पड़ेगा। जब हम सेम बना लेंगे तब सपोज कर लेंगे और फिर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेम बनाने का प्रोसीजर कैसे होगा। तो असल में तो हमें वेरिएबल को टारगेट करना है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? मेक अननोन थिंग नोन। जो नहीं जानते उसे जान लें। और इन सवालों में हम क्या नहीं जानते? एक्स। क्योंकि हम जो नहीं जानते उसको हम किसी भी लेटर के तौर पे लिख देते हैं, ठीक। और उस लेटर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और स्टैंडर्ड क्या लेटर चलते हैं वेरिएबल्स के तौर पर? एक्स या वाई। ये स्टैंडर्ड है, वरना आपकी मर्जी जो चाहे वेरिएबल बना दें। तो हमें एक्स वाली टर्म्स को सेम करना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए हमें एक्स वाली वैल्यूज को सेम करना है। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या मैं 9 के ऊपर ये जो दोनों पावर्स हैं, क्या मैं इन दोनों पावर्स को अलग अलग 2 9 पे लिख सकता हूं? ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके लेक्चर्स में। 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2, क्योंकि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है अलजबरा में, उसमें आप क्या पढ़ते हैं? अगर बेसिस सेम है और वो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड करके लिख सकते हैं। यानी कि आप सारी पावर्स को उठाकर एक ही बेस पे लिख सकते हैं, भले 100 बेसिस मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो। आप 100 की 100 बेसिस की पावर्स को उठाकर 100 के बजाय एक बेस पे लिख सकते हैं, लाइन से सारी पावर्स एक ही बेस के ऊपर। तो याद रखिएगा मैथ्स में हर स्टेप रिवर्सिबल होता है। आप उसको वापस पीछे पहुंचा सकते हैं और उसको आप बराबर प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो 9 की पावर वापस x प्लस 2 लिखी जा सकती है ना, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होकर x प्लस 2। अभी हमने इसको अलग अलग कर दिया। और अलग अलग करने का मकसद क्या है? अलग अलग करने का मकसद यह है कि x से जुड़ी चीज को सेम कर लें। जैसे x से 9 जुड़ा हुआ है, यहां पर x से 3 जुड़ा हुआ है क्योंकि इधर x की बेस 3 है। अब जिस हम ट्रम पे काम करने जा रहे हैं तो माइनस साइन के बाद 6 एज इट इज। ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं है बल्कि डॉट मल्टीप्लाई वाला है। बिल्कुल ऐसे यहां पर हम 3 के ऊपर भी इन दोनों पावर्स को अलग अलग लिख देते हैं, 3 की पावर x और 3 की पावर 1। और आपको पता है पावर 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि कोई पावर का ना लिखना इसका मतलब है कि पावर 1 है, लेकिन पावर 1 लिखने पर पाबंदी भी नहीं है। लिखना चाहे तो लिख लें, लिख लिया। और फिर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये तो सिंपल नंबर्स है, नंबर्स को तो आप अभी से कैलकुलेशन में अपनी ले सकते हैं। 9 की पावर 2 का मतलब क्या है? 9 की पावर 2 का मतलब है 9 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब 2 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 की पावर 2 का ये मतलब है। तो 2 9 मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? 81। और मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 9 की पावर x एज इट इज माइनस 6 3। ये दो सिंपल नंबर्स है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, एंड देयर प्रोडक्ट विल बी 18। 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तक हमने जो सिंप्लीफिकेशन की, अब तक हम लोग पावर्स वाली टर्म को यानी कि वेरिएबल वाली टर्म्स को सेम नहीं कर सके। वजह यह कि यहां पर पावर x की बेस 3 है और यहां जो एक्सपोनेंट है x उसकी बेस क्या है? 9 है। और हमें अब बेस सेम करनी है। तो मुझे बताएं कि मैं 9 को 3 की किसी पावर में लिख सकता हूं और 3 को भी हम 9 की पावर में लिख सकते हैं। मतलब 9 के ऊपर पावर 1/2 लगा दे तो 3 बन जाता है। 9 के ऊपर पावर 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9, वो 3 वापस बन जाता है। मगर हम कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाएं जब एक आसान रास्ता मौजूद है हमारे लिए? निस्बतन ये ज्यादा आसान है कि हम 9 को लिख दें 3 का स्क्वायर, ठीक। तो हमने 81 इंटू 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। और आपको पता है पहले से मौजूद पावर नई पावर से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो पहले से मौजूद पावर को ऐसे ब्रैकेट के ऊपर लगा दें, ठीक।
और आप ये सोचेंगे देखो 9 के ऊपर पावर x थी, अभी भी 9 के ऊपर पावर x है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने 9 वैसे का वैसे नहीं लिखा, बल्कि 9 को क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर। क्योंकि मैथ्स में जो चीज इसके बराबर है आप उसकी जगह वो लिख सकते हैं। ठीक, तो मुझे बताइए ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई तो होती है। तो जब हमें पता है कि पुरानी पावर नई पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हम डायरेक्ट 3 की पावर 2x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। x पावर पहले से थी, 9 को जैसे 3 का स्क्वायर लिखा तो एक और नई पावर 2 निकल कर आई विद बेस 3। वो नई पावर 2 पुरानी पावर x से क्या हो गई, मल्टीप्लाई, और 2 और x का प्रोडक्ट बना 2x माइनस साइन 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी भी मुकम्मल सेम नहीं हो सकी, क्योंकि इधर 3 के ऊपर पावर सिर्फ x है, मगर इधर 3 के ऊपर क्या पावर है, 2x है। तो अब हम इसको सेम करने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि अभी तो हम देख रहे थे कि 2 और x मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, और मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऐसी भी पावर्स हो सकती हैं कि आप एक पावर को ब्रैकेट के अंदर लिखा रहने दें और एक पावर को ब्रैकेट के बाहर लिख दें। यानी कि अगर हम चाहते तो हम इस 2x में x को बाहर लिख लेते, 2 को अंदर लिख लेते। ठीक, ये भी सही था, क्योंकि हमें तो बस पावर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में दिखाना है, तो किसी भी पावर को आप ब्रैकेट के बाहर, किसी भी पावर को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। फिर हम x को ही ब्रैकेट के अंदर क्यों और 2 को ब्रैकेट के बाहर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब से सवाल शुरू हुआ है हमारा एक ही मकसद है, किसी तरह हम वेरिएबल वाली वैल्यू को सेम कर सकें। और वेरिएबल वाली वैल्यू में 3 के ऊपर बराह रास्त क्या पावर इधर x है, तो इधर भी हम क्या चाहेंगे, क्या पावर हो, x। इसलिए हमने x को लिखा ब्रैकेट के अंदर और 2 को लिखा ब्रैकेट के बाहर। क्लियर? अब आप देख सकते हैं इधर भी ये फर्स्ट टर्म में भी 3 की पावर x मौजूद है, इधर भी 3 की पावर x मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन a का। और अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो 3 की पावर x है, टू मेक दिस इक्वेशन सिंपल वी कैन से 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू m और एनी लेटर वॉट एवर यू वांट। कोई भी आप जो समझते हो लेटर अच्छा है आप लिख दें, m की जगह y लिख दें, नो प्रॉब्लम। और इस इक्वेशन का आप नाम दे दें 1 का। अब इक्वेशन ए की नई शक्ल आ गई, और वो नई शक्ल बहुत ही सिंपल सी शक्ल होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल। 18 3 रेज़ टू द पावर x का क्या आ गया, m, और क्योंकि 3 की पावर x के ऊपर पावर 2 थी तो m के ऊपर भी पावर 2 आ गई, माइनस 18 3 की पावर x जिसको हम m मान चुके हैं, तो 18 के बाद m आ गया, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने गलती से इसको 18 लिख दिया है, ये 81 है, गलती से उलट गया। चलें अब देखें, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म्स है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर 0 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a 81 होगा, b माइनस 18 होगा, c 1 होगा। दूसरा मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में 81 1 जा 81, आपको तो ऐसे नंबर चाहिए होंगे जो मल्टीप्लाई हो तो 81 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म दोनों नंबर्स प्लस हो तो क्या आए, 18 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई, जी जबरदस्त, एक्सीलेंट, 9 एंड 9, और दोनों नंबर सेम आ गए। दोनों नंबर सेम आने का मतलब क्या है, दोनों नंबर सेम आने का मतलब यह है कि आपको यहां जिस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे यहां पर आपको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर सेम आ गए हैं। आप यहां चाहें तो क्या करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। वो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पहले ब्रैकेट में 9m आ जाएगा, आखिरी ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, दरमियान में 2ab आ जाएगा, और वो फाइनली 9m माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 9m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इधर 0 आ जाएगा। और जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9। तो ये ऐसी मैंने रफ वर्क किया है कि m की वैल्यू तो हमें ऐसी पता चल गई है 1/9 है। लेकिन अभी
हमारे लिए ऑप्शंस ओपन है। ठीक, तो आज हम आपसे पूछते हैं, आपका नाम भूल जाता हूं मैं, अबीर, आप अबीर है ना? ठीक है जी, अबीर बताएं, 3 ऑप्शंस हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तीनों में से किस तरीके से करें? a माइनस बी के फॉर्मूले से कर लें, चलें ठीक है। तो अब यहां पर हम बताएंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी के इक्वल होता है। तो हम यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से नहीं कर रहे, हम यहां पे फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अब फॉर्मूला बनाने के लिए पहले फॉर्मूला फॉर्म दिखाना जरूरी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब हम इस बात को नोट करेंगे कि a की जगह क्या आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है। फॉर्मूले में पहली 2 पोजीशंस a की होती हैं और आखिर की 2 पोजीशंस b की होती हैं। तो a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेके लिख दें, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? m, यानी कि होल स्क्वायर में m के ऊपर वो पावर आएगी जो 2 से मल्टीप्लाई हो तो वापस 2 बन जाए, तो वो पावर 1 है जो लगाते नहीं, 2 बनते ही वापस 2 बनेगा ना। ठीक, इसी तरह से हाँ, लेकिन अगर यहाँ m के ऊपर पावर 6 होती और उसको आप होल स्क्वायर में लिख रहे होते तो ऊपर 2 होता, अंदर फिर 3 लगाना पड़ता, तब वो 2 3 6 बनता। हमेशा पिछले स्टेप से बैलेंस चेक करें कि बैलेंस है कि नहीं। इस तरह लास्ट ब्रैकेट में लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो क्या है? 1। अब इधर से 9m उठा के यहां लिख दें और इधर से 1 उठा के यहां लिख दें। अब हमें पता है इसका स्क्वायर तो 81m स्क्वायर ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मगर मिडिल टर्म का चेक करना जरूरी है कि मिडिल टर्म भी बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। तो इससे पहले वाले स्टेप में मिडिल टर्म में 18m मौजूद था, लेकिन जब हमने इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखा तब हमें चेक करना जरूरी है हमारे लिए कि क्या फॉर्मूला फॉर्म में भी मिडिल टर्म 18m ही बन रही है। 2 9 18m बन रही है। ठीक, बिल्कुल बन रही है। तो अब हम इसी फॉर्मूले के मुताबिक इसको बंद कर देंगे। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी को स्क्वायर के इक्वल है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू a की जगह लिए हुए है, यानी कि 9m a है, और आखिरी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू b की जगह लिए हुए है, यानी कि b क्या है? 1 है। तो ये बना 9m माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9m माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0 के। अब m की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिखने के बाद आप इक्वेशन में दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट्स लगा दीजिए। तो यहां तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 9m माइनस 1 रह गया और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। अब m की वैल्यू मालूम करने के लिए 1 जो इधर माइनस में है वहां पे जाके किसमें हो जाएगा? प्लस में, और 9 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाकर क्या करेगा? डिवाइड। m की वैल्यू 1/9 आ गई है। मगर सवाल में तो किसी ने नहीं कहा था हमसे कि आप m की वैल्यू लेकर आए, सवाल देने वाले ने तो वेरिएबल x दिया था, मगर हमने इस सवाल को आसान करने के लिए इसको m में ट्रांसफॉर्म किया था। अब वापस x की वैल्यू लाने के लिए ये जो m की वैल्यू आई है इसे हम वापस उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो अब इक्वेशन 1 में जिधर m था m नहीं आएगा बल्कि 1/9 आएगा। तो यहां इक्वेशन 1 थी 3 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू m, मतलब 1/9। अब अगर हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हमें पता है कि x तो इसमें एक्सपोनेंट है। ठीक, तो अगर आप x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो दोनों तरफ बेसिस क्या होनी चाहिए? सेम। इक्वल बेसिस की पावर्स को इक्वल माना जा सकता है, यानी कि उधर भी 3 की पावर कुछ बने तभी आप ये कह सकते हैं कि उधर जो 3 का एक्सपोनेंट है और इधर जो 3 का एक्सपोनेंट है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो इधर 3 का एक्सपोनेंट x है तो उधर जो भी 3 का एक्सपोनेंट होगा वही x के बराबर होगा। ये नहीं हो सकता कि इधर 3 का एक्सपोनेंट है, उधर आपने 9 को बेस मान लिया, इधर बेस 3 उधर बेस 9, ये नहीं हो सकता। पहले बेसिस को सेम करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो बेसिस सेम करते हैं। 9 को क्या हम 3 की बेस में लिख सकते हैं? जबरदस्त, 3 का स्क्वायर। मगर अभी भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि याद रखिएगा बेसिस को सेम पोजीशन पर होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बेस न्यूमरेटर में है तो राइट हैंड साइड की बेस भी न्यूमरेटर में होनी चाहिए। ये न्यूमरेटर में है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, मगर वहां वो बेचारा डिनोमिनेटर में, तो उसको कहां लाना पड़ेगा? न्यूमरेटर में। और जब आप इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो आपको पता है जब आप किसी भी बेस को
फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, बहुत से होता है वैल्यू का ही साइन चेंज कर देते हैं, वो 3 के साथ ही लगा दिया माइनस, तो ये गलती मत कीजिएगा, याद रखिएगा एक्सपोनेंट का साइन तब्दील होता है, वैल्यू का नहीं, टर्म का नहीं, सिर्फ पावर, एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -2। अब आप देख सकते हैं दोनों बेसिस सेम है, दोनों बेसिस सेम पोजीशंस पर है, इसलिए अब आप कह सकते हैं कि इन दोनों बेसिस की पावर्स इक्वल है। तो और हमें पता चला कि x की वैल्यू है -2 और इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ठीक, और फिर वही बात, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, एंड में आपके पास जब वक्त बच जाए और आप चेक करना चाहें सवाल को, तो एक एक स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ जवाब उठाएं और उसको आप यहां पर जहां जहां x है वहां लिख दें। जवाब -2 है, अगर हम यहां पर 9 के ऊपर पावर -2 लिखें तो आगे क्या है +2, फिर 6 इंटू 3, अगर हम x का क्या लिखें -2 तो आगे क्या है +1 और आगे क्या आ गया +1। जाहिर बात है अगर ये जवाब सही है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या जवाब आ जाना चाहिए, वही जो इक्वल टू की उस तरफ राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, -2 से +2 कैंसिल, 9 की पावर 0, 9 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होती है। अच्छा, इधर 3 की पावर -2 + 1 -1 बनेगी और 3 की पावर को फॉरवर्ड करने के लिए फिर नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 6/3, क्योंकि नीचे जाके 3 की पावर क्या हो गई है, सॉरी मैंने डॉट लगा दिया, माइनस है। ठीक, तो -2 + 1, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 ऊपर थी, नीचे गई तो 3 की पावर क्या हो गई +1, और पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है +1, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 1 + 1 और 2 - 2 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पर x जगह -2 पुट करने से 0 आ गया है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर 0 के बराबर बताया गया था। अगर राइट हैंड साइड पर 0 नहीं होता, यहां पर फॉर्मूल 5 होता, कोई और नंबर होता तो उसके बराबर आ जाता। जो राइट हैंड साइड पर होगा सही जवाब पुट करने से वही तस्वीर लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगी, और वैसी तस्वीर बनने का मतलब है ये पूरे सवाल का ना एक एक स्टेप चेक हो गया है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो विद इन फ्यू मोमेंट्स आपने पूरे सवाल को स्कैन कर लिया कि इसमें कोई जम तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जो सवाल को खराब कर दे और हमारे नंबर कटवा दे। राइट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें?